सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पायन सिंगाड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एकेडमी। आज हम आपके असाइनमेंट का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th आपका जो असाइनमेंट है ना उसका सेक्शन बी करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि अब सेक्शन बी का वीडियो ही आने वाला है ऐसा, ठीक है। चलो सेक्शन बी में विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्वेश्चन नंबर 25। चलो सम नंबर 25 क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, चलो x square plus 7x plus 10 इज इक्वल टू क्या लेना है आपको? जीरो लेना है, ठीक है। x square plus 7x plus 10, यस। अब 10 कैसे दो पार्ट्स करो कि आंसर आपको 7 मिले। 5 2 10, ओके। देयरफॉर x square plus 5x plus 2x ऐसा ही होगा ना, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब दो दो की पेयर बनानी है, आपको पता है दोनों में से x कॉमन निकलना है, ठीक है। चलो सो x कॉमन क्या बचेगा यहाँ पर? x प्लस 5 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन क्या बचेगा? फिर से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो क्या होगा? देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस 5 राइट साइड भेज दो, -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू -2। चलो -5 -2, तो ये आपका क्या हो गया? अल्फा, और ये आपका क्या हो गया? बीटा। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। सो नाउ sum of the zeros, sum of the zeros क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, -b अपॉन a इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। b क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहां पर देखना b क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा आपको? -7। सो पहले तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। अल्फा आपका है -5 प्लस बीटा आपका है -2, क्या होगा? -5 -2 आपको मिलेगा -7, ठीक है। चलो अब यहाँ पर माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या होगी? 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो सिर्फ 1 होगा, ओके। चलो सो -7 अपॉन 1 इट मींस -7। सो दोनों साइड इक्वल मिल गए आपको, तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब सेम क्या करना है आपको? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अल्फा क्या होगा आपका? -5 एंड बीटा आपके पास है -2, सो आपको मिलेगा +10 इज इक्वल टू, यहां पर देख लो सी क्या है? 10 अपॉन 1, सो 10/1 इज इक्वल टू 10। सो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल आंसर मिल गए, ठीक है। सो पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो कि आपका 25th वाला सम है वो कंप्लीट, एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना वो है सम नंबर 26, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर व्हिच sum and the product of the zeros are -1/4 and 1/4 respectively, ठीक है। so sum of the zeros -1/4 है। देखो सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड आपका जो चैप्टर है ना उसी का ये सम है। sum of the zeros अल्फा प्लस बीटा मिलेगा आपको, क्या है वो? -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा है +1/4, ओके। यस, सो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर फाइंड आउट करना है। आपको पता है उसकी फॉर्मूला क्या होगी? डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, चलो k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो ये फॉर्मूला है ना, उसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। चलो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा
1/4। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एलसीएम ले लो, यहां पर तो है, यहां पर तो है, यहां पर 4 नहीं है, सो वो डायरेक्टली वहां पर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम। 4x² प्लस x इंटू 1 यानी कि x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 4। अब 4 है वो कॉमन बाहर निकाल दो, चलो k/4। फाइनली जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर होगा 4x² प्लस x प्लस 1। चलो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा सम है? 27th वाला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आपके पास फॉर्मूला है, फोर्थ चैप्टर का ये सम है, रूट्स फाइंड आउट करना है, बट कौन सी मेथड से वो आपको नहीं दिया। ठीक है, सो कोई भी मेथड से आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें या फिर आप यानी कि फैक्टराइजेशन करें या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चलो √2x² अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चलो सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इजी रहेगा। ठीक है, चलो √2 इंटू √2 2 एंड 5 5 2 10, तो 10 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं कि मल्टीप्लीकेशन करने पर 10 और प्लस या फिर माइनस करने पर 7 मिले, सो 5 2 10, ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो पहले मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा, बाद में 5 लिखूंगा। 2 5 भी हम लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, सो ऐसे लिखूंगा मैं। चलो अच्छे से देखना, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 5x वही आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब दो दो की पेयर बनाओ, ये दो और ये दो। क्या करेंगे हम? ये दोनों में से √2 कॉमन निकलेगा ना, उसके साथ साथ x भी निकलेगा, सो यहां पर क्या बचेगा? x प्लस √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, चलो यहां पर प्लस एज इट इज, दोनों में से 5 कॉमन निकलेंगे, सो यहां पर भी x बचेगा प्लस √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए, वो दोनों फिर से कॉमन निकाल दो। x प्लस √2 क्या बचता है? अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो प्लस 5 राइट साइड भेज दो, -5 हो जाएगा। देयरफॉर √2x इज इक्वल टू -5। अब ये जो √2 है ना वो डिवीजन में, सो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, और यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली -√2 मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये दोनों आपके रूट्स मिल गए। ठीक है, ये दोनों। ओके, अगर सेकंड चैप्टर है तो आप इसको जीरोस बोलते हैं, थर्ड चैप्टर है तो सॉल्यूशन x और y एंड x एंड y, सॉरी, एंड अगर फोर्थ चैप्टर है तो आप इसको क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। ठीक है, सो -√2 एंड -5/√2, ये दोनों आपका आंसर मिल गया। ठीक है, चलो 27 तक हमने कंप्लीट किया। देन आफ्टर 28 करेंगे, पहले ये अच्छे से कंप्लीट कर लो एक बार। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है वो है सम नंबर 28। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? अच्छे से देखना। ठीक है, क्या है सम नंबर 28? क्या है? मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं 4 के 10 एंड 250 के बीच के। ठीक है, 10 एंड 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स आपको मिलेंगे? ठीक है, चलो अच्छे से यहां पर देखना कि कितने मल्टीपल्स मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो 4 के मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं स्टार्टिंग से, जो डायरेक्टली आपकी क्या हो जाएगी? एपी 4 3 12, 4 4 16, वहां से लेके। ठीक है, अब तो 250 तक, तो अगर 254 का मल्टीपल होगा, सो रिमाइंडर 0 मिलेगी। चलो 4 के साथ डिवाइड कर दो,
4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचती है ना। इट मीन्स कि ये आपका 250 है, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। बट अब आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर है ना वो माइनस कर दो। सो 250 माइनस 2 कर दो, पर आपको मिलेगा 248। सो लास्ट मल्टीपल होगा 4 का, वो क्या होगा आपका 248 होगा। ठीक है, तो ये कितने मल्टीपल्स है, 1 2 3 4 अप टू ये कितने मल्टीपल्स है वो आपको यहां पर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो आपको n की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है, इनडायरेक्टली आपको बोल दिया है। ठीक है, चलो सो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका यहां पर, हियर फर्स्ट टर्म आपका है 12, डिफरेंस आपके पास है 4, लास्ट टर्म आपके पास है 248। देन n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो सो नाउ an इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपके पास 248, वैल्यू है आपके पास। अब चलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ओके, चलो ये लास्ट में ये कैसे आया ना, वही यहाँ पर अच्छे से समझना था, बाकी सब तो आपको पता होगा। चलो यहाँ पर 12, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिफरेंस है 4 इज इक्वल टू 248। चलो 12 राइट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा, therefore n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248, माइनस 10 करने पर 238 मिलेगा, और 2 माइनस कर दो 236 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब 4 डिवीजन में, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाई 4, 4 5 जा 23, 4 9 जा 36, इट मीन्स कि 59 मिलेगा आपको। सो माइनस 1 राइट साइड भेज दो, प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 60। इट मीन्स कि देर आर टोटल 60 टर्म्स और a 60 multiple that lies between the 10 and 250. Okay, there are total 60 multiples of 4. Okay, 4 के 60 मल्टीपल्स ऐसे है कि जो 10 and 250 के बीच में आते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम क्या है, 29। ओके, चलो क्या है 29, यही चैप्टर का है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, nth टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म 8, nth टर्म है 62, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म है 210। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करना है। चलो 29th वाला आई थिंक यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। चलो फर्स्ट टर्म क्या है 8, a इज इक्वल टू आपके पास है 8, nth टर्म आपके पास है 62, Sn आपके पास है 210, देन फर्स्ट टर्म और nth टर्म n एंड a, ये दोनों आपको यहां पर फाइंड आउट करने हैं। यस, चलो सो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, ठीक है, और ये सम भी है। सो यहां से आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। हाँ, एक बात रह गई यहां पर, फर्स्ट टर्म तो है आपके पास, a इज इक्वल टू 8 तो है। ठीक है, फिर भी यहां पर फाइंड आउट करने के लिए बोला है एंड a। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आपके पास है ही ना, 29th में अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8 है आपके पास, और लास्ट में फिर से n और a दोनों फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ऐसा हो सकता है, बट हमें तो फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। ये इंग्लिश मीडियम का है ना, गुजराती की बुक में एक बार देख लेते हैं हम। यस, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एन एंड डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है इसके साथ। ठीक है, ए तो है ही आपके पास, सो डिफरेंस फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलो सो ऐसी गलती होती रहती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती रहती है। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। हाँ, अच्छे से पहले तो हम कंप्लीट कर लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। चलो Sn इज इक्वल टू कितना है आपके पास 210, फॉर्मूला क्या है, चलो a प्लस n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस
एल, n बाई टू इंटू ब्रैकेट a प्लस एल, एल यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है। चलो वो भी आपके पास है ना 62, एल बोलो या फिर ए एन बोलो, दोनों एक ही है, ठीक है। चलो एन आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई टू, फर्स्ट टर्म आपके पास है 8, लास्ट टर्म आपके पास है 62 इज इक्वल टू 210। देयरफॉर n बाई टू इंटू कितना होगा यहाँ पर 62 प्लस 8 70 इज इक्वल टू 210। चलो 35 टू 70, अब 35 है वो 210 के डिवीजन में चला जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 210 अपॉन 35। चलो डायरेक्टली हम कट करते हैं, 35 4 जा कितना होगा, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, ये तो थोड़ा सा कम है, 35 8 जा कर दो चलो डायरेक्टली, ये ज्यादा हो गया, अब 6 जा ही बचता है ना, 35 6 जा, यस 35 6 जा 210। ओके चलो, सो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर आपको मिल गए हैं, कितने टर्म्स है 6। ओके नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है n इज इक्वल टू 6। ओके देयर आर टोटल 6 टर्म्स इन दिस एपी। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सो nth टर्म की फॉर्मूला पर से आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो कैसे, n आपके पास है 62, देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, ठीक है। चलो फर्स्ट टर्म क्या है 8 प्लस n कितना मिला आपको 6, सो n की जगह पर हम लिखेंगे 6 माइनस 1, यहां से d मिल जाएगा। ओके चलो 8 राइट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 होगा, ठीक है। सो 5 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 2 क्या होगा 60 माइनस 6 54। चलो अब 5 डिवीजन में चला जाएगा, देयरफॉर डिफरेंस आपको मिलेगा 54 अपॉन 5, ठीक है। सो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 6 मिलते हैं, तो देयर आर टोटल 6 टर्म्स एंड डिफरेंस है 54 बाई 5। ओके चलो अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम 30th सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 30। ओके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉइंट्स आपके पास है p ऑफ 2 माइनस 3 एंड q ऑफ 10y, एंड वो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी है 10 यूनिट्स, ठीक है। सो डायरेक्टली आप डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो 30th वाला सम है आपका, p है आपके पास 2 माइनस 3 एंड q है 10y, q ऑफ 10y और डिस्टेंस PQ आपके पास है 10 यूनिट्स, यस 10 यूनिट्स। ओके चलो, सो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x को हम क्या बोल देंगे x1 y1 और इसको हम क्या बोल देंगे x2 y2। ओके चलो, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ऐसा होगा, आपको पता है। चलो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। चलो x2 कितना मिलेगा आपको 10, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का एग्जाम सॉरी ये टेक्स्ट बुक का ये सम है, ठीक है। अच्छे से देखना, आपको पता चलेगा उसमें भी। 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस यहाँ पर होगा y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ पर अच्छे से देखना, एक्सपेंशन करने के रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली हाँ एक्सपेंशन करके भी आंसर तो सही ही मिलेगा आपको, ठीक है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकल जाएगा। चलो 64 राइट साइड भेज दो, क्या होगा y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 क्या मिलेगा 36 मिलेगा ना। चलो अब स्क्वायर है, सो यहाँ पर स्क्वायर रूट, देयरफॉर y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6 मिलेगा, ठीक है। चलो देयरफॉर y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6,
यहाँ पर अगर हम बोले तो y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा ना, सो माइनस क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 राइट साइड भेज दो माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पर y की वैल्यू आपको मिलेगी 6 - 3 यानी कि 3। ठीक है, सो y की दो वैल्यू मिलती है आपको 3 एंड -9। ओके, चलो उसके बाद यही चैप्टर का सम है सम नंबर 31। 2 पॉइंट से -1 7 एंड 4 -3 2:3 रेशियो में डिवाइड किया गया है। सो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहां पर फाइंड आउट करने हैं। चलो 31 अच्छे से देखना, यहां पर सपोज की वो 2 पॉइंट है, सपोज की पॉइंट ए एंड बी हमेशा लिख देते हैं। नेम तो नहीं दिए ना कि कौन से पॉइंट है, नहीं, ठीक है। चलो ए ऑफ क्या है -1 7 एंड बी ऑफ है आपका यहां पर 4 -3। चलो सपोज की पॉइंट पी है एक्स वाई, वो डिवाइड करता है m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 3, 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, सो वो पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं ये वाले। सो डायरेक्टली तो हम नहीं लिख सकता ना, उसके लिए हमें वो सब कुछ डेटा लिखना पड़ेगा कि लेट p ऑफ एक्स वाई डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी, कौन सी साइड से डिवाइड किया है 2:3, ए साइड से। हाँ, बी साइड से अगर हम बात करते तो 3:2 हो जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए, हमें 2:3 चाहिए। सो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, कि डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी फ्रॉम साइड ए इनटू रेशियो 2:3, देयरफॉर m1 2 m2 3। और हाँ, जिस साइड से डिवाइड किया है ना उसी को हमें क्या बोलना है x1 y1, और जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे x2 y2। चलो अब सेक्शन फॉर्मूला पर से डायरेक्टली x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, x एंड y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगी, m1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, m1 तो यहाँ पर लिखना है 2, बाद में m2 तो यहाँ पर लिखना है 1 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला कहीं स्टूडेंट को हार्ड लगती है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। ओके, चलो x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 क्या होगा, ये लिखना कंपलसरी है, हाँ, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो वैल्यू पुट करने में। m1 क्या है आपका 2, x2 4, m2 3, x1 -1 अपॉन 2 + 3। चलो अच्छे से देखना क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 2 8 -3 1 3 अपॉन 5। टेक्स्ट बुक का ही सम है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी सेम सम है, आपको यहाँ पर दिखता होगा। 8 - 3 5, 5 अपॉन 5, 5 1 5, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1। ओके, चलो अब y की फॉर्मूला क्या होगी, m1 देन y2 m2 एंड y1 अपॉन m1 प्लस m2, देयरफॉर y इज इक्वल टू, चलो m1 क्या है आपके पास 2, y2 आपके पास है 3, m2 है 3, y1 7 अपॉन 2 + 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू -6 प्लस 7 3 21 अपॉन 5। It means y is equal to 15 upon 5, 5 3 therefore y is equal to 3। सॉरी, चलो, सो ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना होगा, thus required point is, thus required point is p of 1 3, ये स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम 32 यानी कि आपका नेक्स्ट सम है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, सम नंबर 32, बहुत इजी है। हाँ, चलो अच्छे से देखना, सम नंबर 32 क्या है। चलो साइन a - b इज इक्वल टू 1/2, देन cos a + b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, a और b की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और कंडीशन भी आपके पास है। चलो
बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1/2, ठीक है। यस, अब अच्छे से देखना क्या करना है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है ना। सो साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 डिग्री, आपको पता है ना, साइन 30 डिग्री 1/2 दोनों के बीच में इक्वल है और दोनों साइन वेरिएबल है। इट मीन्स कि दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। सेम उसके बाद क्या होगा? कोस ए माइनस बी ए प्लस बी, यस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। चलो तो कोस की कौन सी वैल्यू 1/2 है? कोस 60 डिग्री आपको पता है। सो फिर से एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो डायरेक्ट एलिमिनेशन कर दो। ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्लस बी माइनस बी कैंसल, बहुत इजी है। ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90। देयरफॉर ए कितना मिलता है आपको यहाँ पर? 45 डिग्री, ठीक है। ए 45 मिलेगा। अब फर्स्ट या फिर सेकंड में से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो ए है आपका 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। देयरफॉर बी की वैल्यू आपको यहां पर क्या मिलेगी? 60 माइनस 45, 15 ही मिलेगा ना, ठीक है। चलो अब कंडीशन भी है, देखना कि a प्लस बी है ना, वो 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 45 प्लस 15 करने पर आपको 60 ही मिलता है, ठीक है। और a है वो b से बड़ा होना चाहिए। सो a 45 है और b 15 है। सो दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, ठीक है। सो ये आपका सम नंबर 32। उसके बाद सम नंबर 33 सेम यही चैप्टर से है। साइन प्रूव दैट सेक ए, चलो प्रूव करना है पहले तो यहां पर 33 में मैं डायरेक्टली लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू क्या है आपका? सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a, ये सभी का इज इक्वल टू आपको 1 प्रूव करना है, ठीक है। सोचो पहले तो 1 कैसे आएगा? सेक का फॉर्मूला क्या होगा? किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन कोस 10 कोसेक सेक, यस कोस का रेसिप्रोकल होता है ना। चलो सो पहले तो सभी का उसके साइन और कोस के फॉर्म में ले लो सभी। यहां पर सेक है सो 1 अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज, सेक यानी कि 1 अपॉन कोस ए प्लस 10 यानी कि साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। चलो साइन और कोस के फॉर्म में लिख दिया, डजंट मैटर, एज इट इज लिखते जाओ। चलो 1 अपॉन कोस ए एज इट इज, यहां पर क्या होगा? 1 माइनस साइन ए एज इट इज, यहां पर कोस ए क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। सो 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाय कोस ए, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डायरेक्टली लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करो कोस ए कोस स्क्वायर ए, सॉरी। चलो अच्छे से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए अपॉन डिवीजन में तो कोस स्क्वायर के ए एज इट इज ए ही। चलो दोनों कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही इजी है।
फिर से एक बार दोहरा देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। सेक की जगह पर 1 बाई कॉस 1 माइनस साइन ए एज इट इज, सेक की जगह पर 1 बाई कॉस प्लस टेन की जगह पर साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ पर दोनों कॉस एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम कॉस ही मिलेगा, सो 1 प्लस साइन है। और न्यूमरेटर में 1 की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos a इंटू cos a यानी कि cos स्क्वायर। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होगा अपॉन cos स्क्वायर एज इट इज, दोनों कट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, सो ये आपका 33। ओके, लास्ट 4 सम ही है अब बाकी। चलो पहले ये अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सम है आपका सम नंबर 34। क्या है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ वर्टिकली वो खड़ा है, इट मींस कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। चलो अच्छे से देखना, चैप्टर नंबर 9 का सम है, बहुत ही इजी है। चलो ये सपोज की ग्राउंड है और ये यहाँ पर टावर है, ठीक है। चलो वर्टिकली है, इट मींस कि 90 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर यानी कि यहाँ पर, यहाँ से एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर अवे है, यानी कि ये डिस्टेंस आपके पास हो गया 15 मीटर। ओके, तो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहां से ये टॉप ऑफ द टावर का एंगल जो एलिवेशन है वो मिलता है 60 डिग्री। इट मींस कि ये होगा आपका 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अरे यार बहुत ही इजी सम है ना ये। हाइट आपकी सपोज की h मीटर है, वो फाइंड आउट करनी है। ABC नाम यहाँ पर नेम आप लिख दो। चलो यहाँ पर लिखना होगा ना, सपोज क्या है, AB इज इक्वल टू h मीटर, देयरफॉर BC आपकी क्या मिलती है यहाँ पर 15 मीटर, ठीक है। चलो नाउ सिर्फ जो फाइंड करना है वो, और जो वैल्यू आपके पास है उस पर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल आपको अप्लाई करना है। चलो एंगल की ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है, एंगल की एडजेसेंट साइड आपके पास है। सो ऑपोजिट एडजेसेंट कौन सा फॉर्मूला होगा? ऑपोजिट एडजेसेंट tan की फॉर्मूला, ठीक है। सो डायरेक्टली लिखो, चलो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलो tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3। ऑपोजिट साइड क्या है? h, एडजेसेंट साइड 15। चलो 15 सामने चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, देयरफॉर h इज इक्वल टू 15√3 मीटर, ठीक है। सो ये आपकी टावर की हाइट मिल जाएगी। स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, लिखना है यहाँ पर आपको कि thus हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ओके, चलो उसके बाद 35th वाला सम है, वो भी इजी है, वुडन आर्टिकल है, हाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये सम है, ठीक है। चलो पहले तो हम यहाँ पर फिगर आपको करवा देते हैं, कैसी है ये फिगर। चलो अच्छे से देखना कि एक वुडन आर्टिकल है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है, और उसमें से हेमिस्फीयर ऊपर और नीचे दोनों में से कट आउट किए है, ठीक है, स्कूप किए है, ठीक है। वुडन आर्टिकल वाज मेड अप बाय द स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर में से, ठीक है। सो अब क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यस। सो h इज इक्वल टू आपके पास है 10 सेंटीमीटर। अब सिर्फ रेडियस की ही रिक्वायरमेंट है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट है ना, कई सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी स्कूप किए, बाहर निकाल दिया, ये भी हेमिस्फीयर ये भी हेमिस्फीयर, सो ये जो सिलेंडर है उसमें से ये माइनस नहीं करना है। नहीं, माइनस नहीं करना है। एक बात अच्छे से सुन लो, मैं एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कि आपके पास जो कोन है, कोन, ठीक है, आइसक्रीम वाला कोन, उसको आपको एक लेयर बनानी है उसकी, ठीक है। उसको आपको क्रीम लगाना है सपोज की। सो बाहर भी क्रीम लगाना है, अंदर भी क्रीम लगाना है, ठीक है। अंदर कुछ नहीं है, होलो है। सो आप बाहर भी जो भी है वो वहां पर भी आप क्रीम लगाएंगे और अंदर भी क्रीम लगाएंगे ना, तो वो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? दोनों का एडिशन होगा।
सो सेम आपको यहां पर करना है। सपोज कि ये आर्टिकल को कलर करना है तो आप क्या करेंगे, ये छोड़ दो, चलो बाहर का जो सर्कल है ना, बाहर का जो सिलेंडर, सॉरी, वहां पर तो आप कलर करेंगे ही, और ये जो हेमिस्फीयर है वहां पर भी सरफेस पर कलर करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है वहां पर भी कलर करना पड़ेगा। सो ये सभी का क्या होगा, आपको एडिशन करना पड़ेगा सरफेस एरिया का, ठीक है। सो माइंड इट की सरफेस एरिया है, सो आपको एडिशन करना पड़ेगा। अगर हाँ वॉल्यूम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, वो माइंड में रखना। चलो अब टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का फाइंड आउट करना है। पहले तो यहां पर जो डेटा है वो लिख दो, हियर फॉर सिलेंडर हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। देन आफ्टर फॉर हेमिस्फीयर, चलो रेडियस कितनी है उसकी 3.5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल is equal to curved surface area of cylinder plus 2 into curved surface area of हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर 2 है ना, सो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। चलो अब वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला लिख दो। पहले तो सिलेंडर का क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, सो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। चलो सो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन, क्या बचेगा h प्लस 2r। अब वैल्यू लिख दो, चलो 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू कुछ ली है यहाँ पर नहीं है ना, सो 22/7 ही लिखना है, नहीं है, सो 22/7। रेडियस कितनी है 3.5 है, सो 35/10 इंटू ब्रैकेट हाइट है आपकी 10 प्लस 2 इंटू 3.5। ओके चलो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 2 कट, आपको यहां पर मिलेगा सिर्फ 22 इंटू 10 प्लस 3.5 का डबल कितना होगा 7, सो 10 प्लस 7 22 इंटू 17। चलो 17 का 22 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, कैरी 1 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3, फिर से 4 यहां पर 3 374, ठीक है। सो 35th का आंसर आपको मिलेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भूलना मत, हाँ, यूनिट अगर भूल जाएंगे हाफ मार्क्स कट हो जाएगा आपका ऑब्वियसली। ओके चलो, तो ये आपका 35th वाला सम था, 34th एंड 35th अच्छे से कंप्लीट कर लो। देन आफ्टर अब सिर्फ 2 ही सम बाकी है ना, यस, रेस्ट 2 ही सम अब बाकी है। चलो पहले ये अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम करते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है सम नंबर 36। चलो क्या है, बेस ऑफ द कोन विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड द हाइट 20 सेंटीमीटर इज हेमिस्फेरिकल, यानी कि जिसका बेस हेमिस्फीयर है उसका पर्टिकुलर कौन उसके ऊपर कौन है, ठीक है। इट मींस कि चलो इसकी फिगर कैसी होगी पहले तो वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। 36 है कौन और जिसका बेस हेमिस्फीयर, ऐसी फिगर होगी, ठीक है। उसमें क्या है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है ना, हाइट 20 सेंटीमीटर। चलो रेडियस यानी कि ये 15 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, तो बहुत ही इजी है, ये सॉलिड है ना, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपको। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो कौन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब।
ओके चलो, सो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, इतना तो कॉमन निकल गया। सो यहां पर h बचता है और यहां पर 2r बचता है। ओके चलो वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 3.14, हाँ क्वेश्चन में लिखा है, सो लिखो 3.14, 314। रेडियस कितनी है, 15 इंटू 15 अपॉन 314 अपॉन 100 होगा, सो वो 100 इंटू 3 इंटू हाइट कितनी है 20 प्लस 2 इंटू रेडियस 15। ओके चलो 3 5 जा 15, ये एज इट इज लिखो बाकी सब, ठीक है। 314 इंटू 15 इंटू 5 इंटू यहां पर क्या होगा, चलो 15 टू जा 30, 30 प्लस 20 50 होगा ना, अपॉन 100 ही रहेगा। चलो 50 टू जा 100, देन आफ्टर 2 का मल्टीप्लीकेशन सॉरी डिवीजन होगा 314 के साथ, 157 टू जा 314। अब क्या बचता है 157 इंटू 15 इंटू 5, चलो 157 इंटू 75, 0, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 5 जा 35 प्लस 4 39 कैरी 3, 7 1 जा 7 प्लस 3 10, अब 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28 कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, अब एडिशन कर दो, चलो 5 8 प्लस 9 17 कैरी 1 प्लस 1 फिर से 17 कैरी 1 1 1 11775। ठीक है, एक बार आंसर वेरीफाई कर लो कि 11775 मिलता है ना, यस। ठीक है चलो, सो 11775 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यों क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना, सो सेंटीमीटर क्यूब। ओके चलो, उसके बाद आपका लास्ट सम सेक्शन बी का 37th, आपके पास सभी की वैल्यू है, आपको फाइंड आउट करना है मोड। ओके चलो 37, चलो कौन सी वैल्यू है यहां पर, L 200 F1 27, L है 200 F1 27, F0 18 F2 20। ओके और L है H है आपके पास 100। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड, मोड यानी कि Z। ठीक है, मोड ऑफ द डेटा। सो फॉर्मूला क्या होगी Z की, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, L है आपका 200 प्लस F1 है आपका 27, F0 18 अपॉन 2 इंटू 27 माइनस 18 माइनस 20 इंटू हाइट है 100। चलो 200 प्लस, चलो 27 माइनस 18, 18 प्लस 10 28, बट माइनस 1 है ना, सो 9 होगा ना, सो 9 इंटू ये 100 है ना, वो डायरेक्टली वहां पर भेज दो अपॉन 27 टू जा 54, माइनस माइनस प्लस ये दोनों का। ठीक है, सो वहां पर बिगर की साइन आपको क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। चलो 54 माइनस 38, यहां पर 200 एज इट इज, यहां पर 9 इंटू 100 एज इट इज अपॉन 38 39 40 और 2 40 प्लस 50 10 14 16 बचेगा ना, सो यहां पर आपको क्या मिलेगा 16। सिंपल है, 16 का ही डायरेक्टली 900 के साथ आपको डिवीजन करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली यहां पर अब क्या करना है, 900 लिखना है। ठीक है, 900 लिख दो। चलो 900 का 16 के साथ डिवीजन करना है आपको, 16 का टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 16 5 80 10, यहां पर फिर से ये 0
6 जा 96 4 पॉइंट है ना, पॉइंट अगर आप यहां पर लिखेंगे तो यहां पर 0, 16 2 जा 32, 8 पॉइंट है सो 0, 5 जा 80, 56.25. Therefore, Z is equal to 200 plus 56.25. So finally 256.25. ठीक है, एक बार आंसर वेरीफाई कर लो. 256.25. यस, मोड ऑफ द डेटा Z is equal to 256.25. सो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको. यहाँ पर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इसको हम इरेज कर देते हैं. चलो, सो ये था आपका सेक्शन बी. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें. ओके, चलो प्रॉपरली सेक्शन बी कंप्लीट कर लो. देन आफ्टर हम नेक्स्ट सेशन में सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.